दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत यंग एज पे सीआईएसएफ से लेकर के अन्य फोर्सेस ज्वाइन कर लेते हैं। अ, लेकिन वो चाहते हैं कि मुझे आगे भी पढ़ाई करनी है। एकेडमिक की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे कि कुछ लोग 10वीं और 12वीं करके आ जाते हैं यूनिफॉर्म सर्विसेज में या किसी और सर्विस में। तो उन्हें ग्रेजुएशन करना होता है या कोई डिप्लोमा वगैरह करना होता है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, क्या तरीका है, वो मैं बताना चाहूँगा। विशेष तौर पे ट्रेनिंग टाइम को छोड़ करके, क्योंकि ट्रेनिंग जो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें आपको गैप नहीं होता, छुट्टियाँ वगैरह बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। तो ट्रेनिंग टाइम को छोड़ने के बाद जैसे ही आप यूनिट ज्वाइन करते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। सपोज़ कोई बच्चा है जो कोई कैंडिडेट है जो 10वीं पास करके आया है, तो अपने वो प्राइवेट तौर पे 12वीं के लिए अप्लाई कर सकता है। हाँ, प्राइवेट ही कर सकता है, रेगुलर पढ़ाई आप इसमें नहीं कर सकते हैं। जो ओपन स्कूल वगैरह से पढ़ाइयाँ होती हैं, आप केवल उसी से ही पढ़ाई कर सकते हैं। तो तो सपोज़ आप 12th में हैं और आपको ग्रेजुएशन करना है, और ज़रूरी भी होता है पढ़ाई लिखाई करना, ग्रेजुएशन वगैरह करना, क्योंकि सर्विस में कहीं ना कहीं आपके वो काम आता है। बहुत सारे कोर्स होते हैं जिनमें एलिजिबिलिटी ग्रेजुएशन होती है, या फिर कोई डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है सब इंस्पेक्टर या फिर असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह का, तो उसमें ग्रेजुएशन बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, आप प्राइवेट ग्रेजुएशन करते हैं तो निश्चित तौर पर आप असिस्टेंट कमांडेंट सब इंस्पेक्टर ही नहीं, आईएएस आईपीएस के लिए भी आप ट्राई कर सकते हैं, और ये डिग्रियां बहुत वैलिड होती हैं। तो क्या पढ़ाई के लिए समय मिलता है? जी बिल्कुल। एकेडमिक की पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप दिन में 1 घंटा, या आप ऐसे ही ऑनलाइन देख रहे हैं, पेपर से पहले कुछ 7 8 10 दिन पहले छुट्टियां ले ली और आप अपनी तैयारी कर लेते हैं, तो वो अ, बहुत आसान होता है पढ़ाई लिखाई करना, इतना कोई टफ बात नहीं है। हाँ, कंपटीशन की पढ़ाई लिखाई थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन एकेडमिक की पढ़ाई आप निश्चित तौर पे कर सकते हैं। आप ग्रेजुएशन करेंगे तो आप अपने यूनिट कमांडर को इंटीमेशन देंगे कि मैंने ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर दिया है और मैं ये जानकारी विभाग को दे रहा हूँ। आप जैसे ही डिपार्टमेंट को इंटीमेशन देते हैं तो डिपार्टमेंट आपको एक एक परमिशन लेटर दे देता है, जिसको आपको अपने पास रखना है। और उसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी रहती हैं, और उसमें लिखी रहती हैं कि आप अपनी ड्यूटी के साथ किसी तरह की लापरवाही नहीं करेंगे, आप पढ़ाई अपने टाइम में ही करेंगे, ड्यूटी टाइम में पढ़ाई नहीं करेंगे। बहुत से लोग होते हैं ड्यूटी चल रही है और अपनी किताबें लेके जा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अलाउ नहीं होती हैं। और इस ऐसा करते हुए जो लोग पाए जाते हैं उन पर विभागीय कार्रवाई भी होती है और उन्हें फाइनेंशियल नुकसान भी होता है। तो और दूसरा, कुछ लोग होता है, मान लो ग्रेजुएशन की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर करके आ गए और उनको थर्ड ईयर करना है, तो उसका भी प्रावधान है। आपने सपोज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रेगुलर किया है और थर्ड ईयर के एग्ज़ाम देने हैं आपको, तो यूनिट कमांडर परमिशन दे देता है और आपकी डिग्री पूरी हो जाती है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं है, और पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा भी माहौल होता है, और एग्ज़ाम के लिए छुट्टियां भी मिल जाती हैं। कि कौन सी यूनिवर्सिटी से करें? इग्नू मेरे ख्याल से सबसे शानदार यूनिवर्सिटी है, क्योंकि मैंने अपनी पढ़ाई जो है सर्विस में रहते हुए इग्नू से ही की है। इग्नू बहुत फ्लेक्सिबल यूनिवर्सिटी है। आप ग्रेजुएशन 3 साल की ग्रेजुएशन 6 साल में कर सकते हो, और मैक्सिमम तौर पे जो इग्नू के एग्ज़ाम सेंटर होते हैं आपके यूनिट के आसपास मिल जाएंगे। तो दूसरा क्या है कि जैसे सपोज़ आपने 1 साल के एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो 6 महीने बाद फिर आपको मौका मिलता है एग्ज़ाम देने का। तो इस तरीके से आपका जो है वो टाइम के साथ फ्लेक्सिबल होता है इग्नू का जो पाठ्यक्रम होता है। तो मेरे ख्याल से इग्नू सबसे बेहतर होगी। दूसरा स्टेट की कुछ ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, और अगर आपको लगता है मुझे समय से छुट्टियां मिल जाएंगी, अन्य सारी चीज़ें में सहूलियत होगी, तो आप स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हो।
डिग्रियां दोनों यूनिवर्सिटी की वैलिड होती हैं। अन्य स्टेट यूनिवर्सिटी और अन्य ओपन यूनिवर्सिटी की मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन इग्नू की डिग्री जो है बहुत शानदार है और बहुत वैलिड है। तो यही सारी जानकारी थी, और भी कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दें, और उस पर मैं जवाब दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।